जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए जूलॉजी का प्रैक्टिस सेट। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जूलॉजी के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को देखने वाले हैं। तो अगर आप बिहार स्टेट 2025 की तैयारी कर रहे हो या BPSC ट्री 4.0 की परीक्षा के लिए अभी से ही तैयारी में लगे हों तो ये वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और इस पूरे वीडियो का जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको केवल जो है दोस्तों क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा, डिटेल जो है आपको PDF में मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स थ्रू हर्बीवोरस टू कार्निवोरस इज कॉल्ड। खाद्य ऊर्जा का पौधों से शाकाहारियों के माध्यम से मांसाहारी में स्थानांतरण कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें से सही दिया गया है? रॉक्स आर नेचुरल रिजर्वोयर ऑफ फॉस्फोरस। चट्टानें फॉस्फोरस का प्राकृतिक भंडार है। दूसरा है कि पायोनियर स्पीसीज आर दोज डैट इन्वेड बेयर एरिया। प्रथम अन्वेषक प्रजातियां वह होती है जो नग्न क्षेत्रों पर आक्रमण करती हैं। सी है हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी डज नॉट चेंज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। पारिस्थितिकी अनुक्रमण में प्रजातियों की विभिन्नता परिवर्तित नहीं होती है। और चौथा है ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन चेंज। एक जीव का पोषण स्तर परिवर्तित हो सकता है। तो इसमें से आपसे सही पूछा जा रहा है, तो सही इसका राइट आंसर हो जाएगा ABD। इसमें सी जो दिया गया है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी डज नॉट चेंज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। बाकी A, B और जो D है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैंथेरिडीन प्राप्त किया जाता है, यानी कैंथेरिडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो यह कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है बीटल से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीटल। नेक्स्ट है कि एंजाइम्स स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन बाय। एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति बढ़ाते हैं। तो ये कैसे बढ़ाते हैं ये सवाल पूछा गया। तो याद रखना है लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन, यानी प्रतिक्रिया की सक्रियकरण ऊर्जा घटाकर क्या करता है एंजाइम? रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि विच एमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सैचुरेटेड फैट। संतृप्त वसाओं के लिए नीचे लिखे हुए कथनों में कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है यह आपको पहचानना है। तो याद रखना है आपको Saturated fats contain the maximum of hydrogen along hydrocarbon tail, यानी संतृप्त वसाओं के हाइड्रोकार्बन पुच्छ में हाइड्रोजन उच्च संख्या में मिलते हैं। यह स्टेटमेंट इसमें जो दिया गया दोस्तों वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चेंजिंग वन एसिड विद इन अ प्रोटीन वुड चेंज इट्स। प्रोटीन के केवल एक एमिनो अम्ल के परिवर्तन से क्या परिवर्तित होगा? तो क्या परिवर्तित होता है? याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर उसका परिवर्तित होगा, ओवरऑल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी परिवर्तित होगा, और चेंज इन द फंक्शन ऑफ प्रोटीन यह भी परिवर्तित होगा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। डिटेल इसका जो है आपको PDF में मिल जाएगा। PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करके इसका डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि द स्टेज व्हेन प्रोस्पेक्टिव एरियाज ऑफ द सरफेस इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो टेक्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड। वह प्रावस्था जिसमें विकासशील भ्रूण के विभिन्न भावी भाग सतह पर अपना फाइनल स्थान ग्रहण कर लेते हैं कहलाती है। तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है गैस्ट्रोला। क्या कहलाता है दोस्तों? यह कहलाता है गैस्ट्रोला। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। क्लीवेज
क्लीवेज इन फ्रॉग इज, मेढक में विदलन होता है। तो याद रखना है मेढक में जो विदलन होता है वो क्या होता है, तो होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि हार्मोन्स सेक्रेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस आफ्टर ओव्यूलेशन इज, अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन का स्रावन करने वाली संरचना है। तो यह क्या है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्पस लुटियम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि द रीजन वेयर स्पर्म इंटर्स द ओवम इज कॉल्ड, अंडाणु का वह स्थान जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। राइट आंसर हो जाएगा यह कहलाता है रिसेप्शन कोन, यानी रिसेप्शन कोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजिन प्रोड्यूस्ड, फर्टिलाइजिन उत्पन्न होता है। तो फर्टिलाइजिन उत्पन्न कब होता है, तो बाई मैच्योर्ड एग से, बाई मैच्योर्ड एग से यानी परिपक्व अंडे के द्वारा फर्टिलाइजिन उत्पन्न होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मोस्ट ह्यूमन सेल्स आर सराउंडेड बाई एन एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड, अधिकांश मानव कोशिकाएं एक जलीय विलयन से घिरी होती है, जिसे कहते हैं, तो जिसे क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है, यानी अंतराकाशी द्रव इसे कहा जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मैचिंग करना है आपको, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3412, 3412 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मैच कराते हैं। तो पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करेगा, तो ये ग्लूकागॉन को सीक्रेट करेगा। थायराइड क्या हो जाएगा, तो थायराइड से क्या निकलेगा, तो याद रखना थायराइड से निकलेगा ये कैल्सीटोनिन। फिर है एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनल मेड्यूला से क्या निकलेगा, तो एड्रीनल मेड्यूला से निकलेगा आपका, यहाँ पर दिया गया है एड्रीनल मेड्यूला से निकलेगा एपिनेफ्रिन। और अधिवृक्क से क्या निकलेगा, तो अधिवृक्क से निकलेगा दोस्तों एल्डोस्टेरिन निकलेगा, ठीक है, एस्टिरॉन। तो याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। पैनक्रियाज से क्या निकलेगा, ग्लूकागॉन। थायराइड से क्या निकलेगा, कैल्सीटोनिन। एड्रीनल मेडुला से क्या निकलेगा, तो एपिनेफ्रिन। और अधिवृक्क कॉर्टेक्स से क्या निकलेगा, तो एल्डोस्टेरिन निकलेगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 क्या हो जाएगा 3412 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिशन रोग किसके कारण होता है, तो एडिशन नामक जो रोग है वह हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, यानी अधिवृक्क ग्रंथि का अल्प स्रावन से क्या होता है, एडिशन नामक रोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि विच एमॉन्ग द फॉलोइंग हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस बट रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है परंतु पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो याद रखना है इस हार्मोन का क्या नाम है, तो इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है इसका, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लाइट मसल, निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मांसपेशी नहीं है, यह सवाल पूछा गया है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रोनेमियस जो है एक उड़ने वाली मांसपेशी यानी फ्लाइट मसल यह नहीं है। जबकि याद रखना है पेक्टोरल मसल्स, कैरको, कोरोको, ब्रोंकियालिस लॉन्गस और टेंसर लॉन्गस ये जो है फ्लाइट मसल हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज इंजर्ड इफ मेमोरी ऑफ मैन वीकेंस, निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जब क्षतिग्रस्त होता है तो मनुष्य की याददाश्त क्या होती है, कमजोर हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये आपको पहचानना। तो याद रखना है स्टेपिक जो है हायो मैंडुलर है यह बिल्कुल सही है, बाकी यहाँ पर जो दिया गया है वो गलत दिया गया है, इसमें सही पूछा जा रहा था तो सी इसका बिल्कुल सही होगा। नोड ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन, रेनवियर की गांठ कहाँ पर पाई जाती है, तो रेनवियर की जो गांठ है दोस्तों वह कहाँ पर पाया जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह पाया जाता है एक्सोन में। कहाँ पर पाया जाता है, न्यूरॉन जो होता है न्यूरॉन के एक्सोन में यह पाया जाता है रेनवियर नोड ऑफ रेनवियर।
एक्यूमुलेशन ऑफ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द ब्लड इज कॉल्ड। रक्त में प्रोटीन चयापचय के टूटने वाले उत्पादों के संचय को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। क्या कहा जाता है? रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस इसे कहा जाता है, यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर मोस्ट न्यूमरस इन इम्यून सिस्टम। प्रतिरोधी तंत्र में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं अधिकांश होती हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मेमोरी सेल यानी स्मृति कोशिकाएं होती हैं, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। थोड़ा फास्ट हम लोग चलते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन हमें करना है। नेक्स्ट है ए, बी एंड ओ एंटीजेंस आर रिएक्टिव साइट्स सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ। ए, बी और ओ एंटीजन किसकी सतह पर स्थित प्रतिक्रियाशील स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा यह है एरिथ्रोसाइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हीमोफीलिया इज अ हेरिडेटरी डिजीज एंड द जीन फॉर दिस डिजीज इज लोकेटेड इन। हीमोफीलिया एक वंशानुगत बीमारी है और इस रोग का जीन स्थित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस रोग का जो जीन है वह सेक्स क्रोमोसोम पर क्या होता है? स्थित होता है, यानी लिंग गुणसूत्र पर यह स्थित होता है जीन। नेक्स्ट है हमारा सवाल डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है। राइट आंसर हो जाएगा यह होता है सिग्मोइड होता है, यानी अवग्रहीय होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन का जो वियोजन वक्र होता है वो कैसे होता है? तो सिग्मोइड होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड। प्लेटलेट्स की कमी कहलाती है। तो प्लेटलेट्स की कमी क्या कहलाती है दोस्तों? तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ह्यूमन हार्ट इज, मानव हृदय होता है। तो मानव हृदय जो होता है वह पेशीजनक होता है, यानी मायोजेनिक होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि मानव जो हृदय वो कैसा होता है? तो वह मायोजेनिक होता है। नेक्स्ट है कि लिंक रिएक्शन इन रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स। श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में होता है। तो याद रखना है श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में क्या होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटल कोए होता है, यानी एसिटल कोएंजाइम का बनना होता है इसमें कड़ी अभिक्रिया यानी लिंक रिएक्शन में। नेक्स्ट है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज आर फॉर्म। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेज पाए जाते हैं। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेज कहाँ पर पाया जाता है? यह सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा यह पाया जाता है ऑन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेज पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज पेंटिंग इज ड्यू टू। व्यायाम के दौरान हांफना या सांस चढ़ना किसके द्वारा होता है? तो याद रखना यह किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सीजन डेफ यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। सामान्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान अंदर ली गई व बाहर निकाली गई वायु का आयतन कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि जाइमोजेन सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सीक्रेट। तो जठर ग्रंथियों के जाइमोजेन कोशिकाएं स्रावित करती हैं। तो क्या स्रावित करती हैं? तो याद रखना यह स्रावित करती है पेप्सिनोजेन स्रावित यह करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक तरफ अभिकथन दिया गया है और कारण भी दिया गया है। तो हर्बीवोरस एनिमल्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। बोला जा रहा है कि हर्बीवोरस जो एनिमल है वह सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल यह सही है। कारण इसका दिया गया है कि ऐसे जंतु के उंडक में विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है और इसी कारण जो है वह सेलुलोज को पचाने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर जो है दोस्तों एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 33 नंबर हमारा क्वेश्चन कि कोलागॉक्स स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ। कोलागॉक्स किसके स्राव को उत्तेजित करता है? तो याद रखना है यह बाइल पित्त के स्राव को उत्तेजित करता है कोलागॉक्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सैलिवरी एमाइलेज।
लार एमाइलेज की क्रियाविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयन आवश्यक है? तो कौन सा आयन आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है ये सवाल, तो याद रखना है क्लोरीन माइनस जो है वो आयन आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल कहाँ से निकलता है? तो बाइल जो जूस है वह निकलता है कहाँ से? तो यह निकलता है लीवर से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल, पित्त का स्रावन करने में निम्न में से कौन सा पित्ताशय को उत्तेजित करता है? तो कौन सा पित्ताशय को उत्तेजित करता है? तो याद रखना है कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वह क्या करता है? गॉल ब्लैडर को क्या करता है? उत्तेजित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि द ओनली ऐप विच इज फाउंड इन इंडो मलायन बेल्ट इज, इकलौता बानर जो इंडो मलय बेल्ट में पाया जाता है वह कौन सा है? तो इकलौता यह बानर है, यह कौन सा है? यह है गिबन। क्या है? यह है गिबन। नेक्स्ट है कि द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेल नोन फॉसिल्स इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन, आधुनिक मनुष्य के विकास में कुछ प्रसिद्ध जीवाश्म निम्नलिखित हैं, कौन सा है? ये आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा है, ठीक है। और सही कालानुक्रमिक क्रम में इन्हें क्या करना है? आपको व्यवस्थित भी करना है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर की बात करें तो 33 का राइट आंसर हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, उसके बाद कौन सा आएगा? होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद क्या आएगा? निएंडरथाल, और उसके बाद क्या आएगा? क्रोमैग्नन आएगा। तो कालक्रम इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 1, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3 किस में है? तो यह है ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन हमारा कि द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ क्रोमैग्नन मैन वाज, क्रोमैग्नन मानव की कपाल क्षमता थी, तो इनकी जो कपाल क्षमता थी वो कितना था? तो 1600 यानी 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर्स था, यानी 16 घन सेंटीमीटर था इनकी कपाल क्षमता। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है आपको। सेनोजोइक है, मिसोजोइक है, पेलियोजोइक है और आर्कियोजोइक है। और ये 40 नंबर हमारा सवाल है। तो 40 नंबर का हम देखते हैं आंसर। तो आइए मिलाते हैं इसको। तो सीनोजोइक, तो सीनोजोइक में कौन थे? तो स्तनधारियों का युग कहा जाता है, यानी एज ऑफ मैमल्स कहलाता है सीनोजोइक। मिसोजोइक में कौन था? तो सरीसृपों, एज ऑफ रेप्टाइल्स, ये मिसोजोइक युग से जुड़े थे। और पेलियोजोइक में क्या था? तो एज ऑफ फिशेज, यानी मछलियों का युग पेलियोजोइक कहलाता है। आर्कियोजोइक में क्या था? तो लाइफलेस अर्थ को आर्कियोजोइक के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का क्या हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 किस में है? तो यह है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है कि म्यूटेशन इज, उत्परिवर्तन है, तो उत्परिवर्तन क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है इनहेरिटेबल चेंज इन द सीक्वेंसेज ऑफ जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के अनुक्रमों में अंतर्निहित परिवर्तन, यह क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अकॉर्डिंग टू नियो डार्विनिज्म विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, नौ डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी क्या है? तो याद रखना है बोथ ऑफ दीज, यानी म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन, ये दोनों उत्तरदायी हैं। नए मतलब जीवन के विकास के लिए दोनों चाहिए, कौन कौन सा? म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत किसने दिया है? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि इन अर्ली ईयर्स ऑफ स्टडी ऑफ फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी द कॉन्सेप्ट ऑफ पेंजीन्स वाज गिवन बाय, आनुवांशिकता के भौतिक आधार के अध्ययन के प्रारंभिक वर्षों में पेंजीन्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो पेंजीन्स की जो अवधारणा है वह दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड, यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तो यह कब प्रकाशित हुआ था? तो यह प्रकाशित हुआ था दोस्तों 1859 में, यानी 1859 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, तो अभी हम लोगों ने देखा था नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग विच क्लासिकल एग्जाम्पल वाज यूज्ड बाय लैमार्क टू प्रूव दिस थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड इनहेरिटेंस, लैमार्क ने अपने संगृहीत गुणों और वंशागति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्न में से किस क्लासिकल उदाहरण का प्रयोग किया था?
तो किस क्लासिकल उदाहरण का प्रयोग किया था? तो याद रखना है जिराफ का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सतत विकास का अर्थ क्या है, यह पूछा गया। तो याद रखना सतत विकास का अर्थ है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ओंटोजीनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजीनी इन द ब्रीफ ऑफ डिस्क्रिप्शन। ओंटोजीनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी किसका संक्षिप्त विवरण है? तो याद रखना है यह किसका है? तो यह है बायोजेनेटिक नियम का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल बाय। रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप जीवन की उत्पत्ति को विस्तार से किसके द्वारा समझाया गया? तो यह समझाया गया था मिलर के द्वारा। 50 नंबर सवाल है हमारा, होमोलॉजी इंडिकेट्स, यानी समजातीयता डैश को निर्देशित करता है। राइट आंसर हो जाएगा बोथ, यानी कॉमन एंसेस्ट्री को यानी समान पूर्वज परंपरा को, और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन यानी अपसारी विकास, दोनों को यह प्रदर्शित करता है। 51 नंबर की अगर हम बात करें तो 51 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन की पहचान करना है। तो याद रखना है कि एनालोगस ऑर्गन्स आर नॉट सजेस्टिव ऑफ एनी किनशिप, यानी अनुरूप अंग किसी समानता को इंगित नहीं करते हैं। यह स्टेटमेंट जो है इसमें बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल आर बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ। ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है किसका? तो याद रखना है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का या संश्रित विकास का यह उदाहरण है ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल। नेक्स्ट है कि द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रोमैटिड्स के पारस्परिक आदान प्रदान को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है यह सवाल। तो यह कहलाता है क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। हाउ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड बाय मेंडल इन द एक्सपेरिमेंट। मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में कितने विरोधी जोड़ों के लक्षणों का प्रयोग किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है 7 विरोधी जोड़ों के लक्षणों का प्रयोग किया गया था जब मेंडल मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जीन्स आर मेड बाय। जीन बने होते हैं। तो जीन जो बने होते हैं दोस्तों वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि इफ टू डोमिनेंट और If two dominant or recessive non-allele genes are found on same chromosome, the condition is known as। यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी अविकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हों तो इस स्थिति को कहते हैं। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बोथ सिस एंड ट्रांसफेज। सिस एंड ट्रांसफेज कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार बॉडी इज फॉर्म्ड बाय। बार बॉडी किसके द्वारा बनती है? तो बार बॉडी बनती है दोस्तों, याद रखना है क्वाइल्ड सेक्स क्रोमोसोम इन गर्ल्स। लड़कियों में कुंडलित सेक्स गुणसूत्र के कारण बार बॉडी जो होता है उसका निर्माण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है। तो गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है इडियोग्राम। क्या कहलाता है? इडियोग्राम कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि टर्मिनल सेंट्रोमियर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमोसोम। अंतस्थ सेंट्रोमियर निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में यह पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स यानी गलत कथन की आपकी पहचान करना है आपको कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। तो याद रखना है इसमें
कि क्रोमोसोम स्प्लिटिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड अकर्स एट टेलोफेज। यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। बाकी जो स्टेटमेंट है वो आप पीडीएफ में देख लेंगे, वो सभी के सभी सही दिए गए हैं। द राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोम प्रोटीन और क्या डैश से बने होते हैं। तो राइबोसोम जो होता है प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं। प्रोटीन और आरएनए याद रखना है। किस आरएनए से बना होता है राइबोसोम? तो प्रोटीन से बना होता है और आरएनए से राइबोसोम बना होता है। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अ प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में शामिल है। तो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या शामिल है? तो याद रखना सिंगल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड विदाउट हिस्टोन्स, हिस्टोन के बिना एकल गोलाकार डीएनए स्ट्रैंड, यह होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट है साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, साइटोक्रोम पाए जाते हैं। तो साइटोक्रोम जो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि द फंक्शन ऑफ गिजर्ड इन पिजन इज, कबूतर में गिजर्ड का कार्य क्या है? तो कबूतर में गिजर्ड का कार्य है ग्रिंडिंग फूड, यानी भोजन को पीसना। यह कार्य किसका कार्य है? तो गिजार्ड का काम है। नेक्स्ट है कि इम्बोली अकर्स इन एम्फीऑक्सस डेवलपमेंट ड्यूरिंग, एम्फीऑक्सस के भ्रूणीय परिवर्धन में अंतर्वृद्धि होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट है कि रेनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन, वृक्क पोर्टल तंत्र अनुपस्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा मैमल्स यानी स्तनियों में। नेक्स्ट कि एग्स ऑफ प्रोटोथेरियन आर, प्रोटोथेरियन के अंडे होते हैं। तो याद रखना है कैसा होता है? तो यह होता है माइक्रोलेसिथल होता है प्रोटोथेरियन के अंडे। नेक्स्ट है कि हॉर्नटोड बिलोंग्स टू क्लास, हॉर्नटोड किस वर्ग के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा यह आता है सरीसृप यानी रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर अर्ली जॉलेस वर्टिब्रेट्स, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक जबड़ा रहित कशेरुकी है? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है? तो यह है ऑस्ट्रेकोडर्म। ऑस्ट्रेकोडर्म जो है वह प्रारंभिक जबड़ा लेस यानी जबड़ा रहित कशेरुकी है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन द, केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है। तो किस में होता है? तो यह होता है पक्षियों में यानी बर्ड्स में होता है केवल एक ही अंडाशय। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एन एनिमल विच इज रेडियली सिमेट्रिकल बट इट्स लार्वा इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, एक जंतु जिसमें वयस्क अरीय सममिति दिखाता है पर इसका लार्वा द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करता है, वो कौन सा है? यह सवाल आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा यह है एस्टेरियास। कौन सा है यह? तो यह है एस्टेरियास। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्का इज नॉट यूज्ड एज फूड बाय मैन, निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्क मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोर, जबकि ओयस्टर, कैटल फिश और मसेल्स ये सब जो है मनुष्यों के द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। टेरिडो भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि टर्मिट्स डाइजेस्ट वुड विथ द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सीक्रेटेड बाय, दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ यानी सजीवी प्रोटोजोआ के द्वारा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ Arthropods have 2 pairs of legs in every segment of their trunk and have cylindrical body, निम्नलिखित में से किस ऑर्थोपोड्स के शरीर के ट्रंक के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ा पाद उपस्थित होते हैं तथा शरीर बेलनाकार होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा यह होता है मिलीपीड का। नेक्स्ट है कि इन फेरिटीमा द सेपल्स नेफ्रिडिया आर फाउंड इन ऑल सेप्टा बिहाइंड डैश सेगमेंट, फेरिटीमा के किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल नेफ्रिडिया मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका 14/15। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये जानते होंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हाइडेटेड सिस्ट अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ हाइडेटेड
सिस्ट बनता है किसके जीवन चक्र में? तो याद रखना है यह बनता है किसके जीवन चक्र में? तो इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस इसके जीवन चक्र में बनता है हाइडेटिड सिस्ट। नेक्स्ट है कि हेक्साकैंथ लार्वा, हेक्साकैंथ इज अ लार्वल स्टेज ऑफ, हेक्साकैंथ लार्वा अवस्था है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेप वर्म का। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि स्पोरोसिस्ट इज द लार्वा ऑफ, स्पोरोसिस्ट लार्वा है तो याद रखना है यह किसका लार्वा है? तो यह है लीवर फ्लूक का। किसका है? लीवर फ्लूक का। नेक्स्ट है कि लैसो सेल्स आर प्रेजेंट इन, लैसो कोशिकाएं मौजूद होती है तो यह मौजूद होता है टीनोफोरा में। किस में होता है लैसो कोशिका? तो टीनोफोरा में होता है। नेक्स्ट है कि ओबिलिया ऑफ पेरिसार्क ऑफ ओबिलिया इज, ओबिलिया की पेरिसार्क है तो ओबिलिया की जो पेरिसार्क है वह काइटिन लेयर सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म, यानी एक्टोडर्म द्वारा स्रावित काइटिन की परत है ओबिलिया की पेरिसार्क। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बडिंग इज कॉमनली फाउंड, निम्नलिखित में से किस जीव में सामान्यतः मुकुलन पाया जाता है? तो मुकुलन किस में पाया जाता है? तो यह हाइड्रा में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा बिलोंग द सब क्लास हेक्साकोरेलिया ऑफ द क्लास एक्टिनोजोआ, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समूह है जो सब क्लास हेक्साकोरेलिया जो कि समूह एक्टिनोजोआ का है फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है? यह आपसे सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह है कौन सा? यूट्रिसिनिया जोएंथस। और कौन सा है? तो एडवर्डसिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। ऑन द फॉलोइंग ल्यूकोसोलेनिया बिलोंग्स टू विच क्लास, निम्न में से ल्यूकोसोलेनिया किस वर्ग का है? तो ल्यूकोसोलेनिया जो है वह किस वर्ग का है? तो यह है कैल्केरिया वर्ग का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच स्पॉन्जेज इज डेट्रीमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री, मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है? तो याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होता है? तो क्लियोना होता है मोती उद्योग के लिए हानिकारक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीजेज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो मनुष्यों में मादा क्यूलेक्स मच्छर से संचरित नहीं होती हैं? इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। राइट आंसर हो जाएगा डेंगू फीवर। नेक्स्ट है कि द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। राइट आंसर हो जाएगा डिप्लॉयड होता है, यानी गुणित होता है पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द ट्रोफोजोआइट ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन, प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजोआइट रहता है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इरिथ्रोसाइट ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य के इरिथ्रोसाइट में। नेक्स्ट सवाल है कि पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ, बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? तो यह किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ट्रिपेनोसोमा के जीवन चक्र में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब फाइलम इज एक्सक्लूसिवली इंडो पैरासिटिक, निम्न में से कौन सा उपसंग अनन्यता रूप से अंतःपरजीवी है? यह सवाल पूछा गया है आपसे तो राइट आंसर हो जाएगा ओस्पोरोजोआ, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है टू वर्ड्स कंपेरिजिंग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आर, द्विनाम वाले दो शब्द कौन सा है? यह सब आपसे सवाल पूछा गया तो याद रखना है यह कौन सा है? जीनस और स्पेसीज, यानी जाति और प्रजाति। द्विनामपत्ति किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने दिया था। नेक्स्ट है कि इन अ टैक्सोनॉमिक रैंक एंडिंग विथ EAE देन इट रेफर टू विच स्टेटस, यदि एक वर्गीकी कोटि का अंत EAE के साथ हो रहा है तो इस पद को उल्लेखित करता है। तो याद रखना है दोस्तों यह उल्लेखित करता है ट्राइब को। नेक्स्ट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन, कब हुआ था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश्ड? ये आपसे सवाल पूछा गया तो ये लगता है रिपीटेड पब्लिश की बात कर रहा है तो यह कब हुआ था? 1859 में। ये रिपीटेड सवाल है। नेक्स्ट है कि इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड बाय विटिकर, विटिकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? तो इसे किस संघ में रखा गया है? तो प्रोकैरियोटिक जीवों को तो इसे रखा गया है मोनेरा संघ में। फाइव क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम किसने दिया है? तो RH विटिकर ने दिया है, सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट है हॉर्न टोड बिलोंग्स टू द क्लास, सिंग वाला मेढक
इनमें से किस वर्ग से संबंध है? तो याद रखना ये किस वर्ग से है? तो रेप्टिलिया वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है कि द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इन नोन एज। जैवमंडल रिजर्व का वह भाग जो कानूनी रूप से सुरक्षित है और जहां मानव की किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती है वह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है कोर जोन, यानी कोर क्षेत्र यह कहलाता है। नेक्स्ट है कि टसर सिल्क इज जनरेटेड बाय द सिल्क वर्म। निम्न में से कौन टसर रेशम का कीड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा डी। एंथेरिया माइलिटा जो है वह टसर रेशम का एक कीड़ा है। नेक्स्ट है सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो यह पाया जाता है टेस्टिस में यानी वृषण में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हैवर्सियन तंत्र यानी हैवर्सियन सिस्टम इज अ सैलेंट फीचर्स ऑफ। हैवर्सियन तंत्र विशेषता है, किसकी विशेषता है? इंपॉर्टेंट है। तो यह है बोन ऑफ ओनली मैमल, केवल स्तनियों की अस्थियों का है हैवर्सियन सिस्टम। इंपॉर्टेंट है यह सवाल। इवोल्यूशन इज द बेस्ट डिफाइंड एज। विकास की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? तो यह है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, संशोधन युक्त संसाधन। ये विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि पॉलीटीन गुणसूत्र यानी पॉलीटीन क्रोमोसोम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। पॉलीटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम देखा गया। राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, किसी में नहीं देखा गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों जूलॉजी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा, जो कि स्टेट में आगामी जो स्टेट होने वाला है बिहार स्टेट, उसमें पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। साथ ही साथ बीपीएससी 3.40 की जो भी परीक्षा हो रही है उसमें भी यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले वाले स्टेट से कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर स्टेट मेरा निकल गया, आपने जो प्रैक्टिस सेट कराया था वहीं से क्वेश्चन आए थे और आपकी वजह से जो है दोस्तों जो आपने मतलब प्रैक्टिस सेट आपने जो कराया था सर उसके थ्रू हमारा क्लियर हो गया स्टेट। तो यहाँ से आपको जो है दोस्तों बेफिक्र होकर पढ़िए, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को स्टेट में मिलेंगे और आप पास भी करेंगे। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें दोस्तों, लाइक जरूर करें, ताकि और लोगों तक जो है दोस्तों ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो जो है पहुँच सके। और इस वीडियो का जो PDF है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।